हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले भौतिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम रहने वाला न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या कहलाता है? केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु ठोस हो। बी, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक द्रव हो। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो। इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखो, जब भी मैं ना पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल हमेशा क्या होगा? इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो देखो, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? आंसर डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखना, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, एक समान है, अवमंदित है या वर्ताकार पथ के अनुदिश है। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे इसमें? तो ऑप्शन ए, यानी कौन सी? तो जो रेलगाड़ी है ना, उसको सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी किस गति में? त्वरित गति में। किस गति में? त्वरित गति। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर या वेग संरक्षण नियम पर? तो ध्यान रखना, जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल, देखो टोटल भाग 3, उसमें से 2 भरा हुआ है ना। तो जो ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल किधर की ओर? पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, जब भी टैंकर कितना भरा हुआ? 2/3 भरा हुआ है ना। तो जब ब्रेक मारेंगे तो जल आगे की ओर गति करे, किसकी ओर गति करे? आगे की ओर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन यानी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। आवश्यक बल, देखो घर्षण कुछ है ही नहीं तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0। घर्षण ही नहीं है तो बल क्या लगेगा यहाँ पे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? अब न्यूटन ने गणित की कौन सी शाखा है जिसका आविष्कार करा? तर्क, ज्यामिति, गणना या बीजगणित? तो याद रखना, किसकी किसका आविष्कार करा था? तो यह आविष्कार करा था गणना का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली चली जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यानी जब हम कोई बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर धकेलती है, तो ये न्यूटन गति के कौन से नियम का उदाहरण है? तो गति का पहला नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम है, गति का दूसरा नियम? तो ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये गति का कौन सा नियम? तो ये गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बल के समीकरण में F बराबर किसके बराबर है? देखो F बराबर क्या होता है? बल F बराबर m है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, उसको गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल। तो F बराबर m है, m है किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल, संवेग, त्वरण या गति? तो याद रखना हमेशा, वेग में परिवर्तन दर को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण किस ऑप्शन में? सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन रेखा फिनिश लाइन को पार करने के बाद किसी भी एक धाव भागना जारी क्यों रखता है? स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, वैसे यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा बताओ? तो ध्यान रखना, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। क्या करती है? गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम या न्यूटन गति का गुरुत्वाकर्षण नियम? तो बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है बताओ? तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी न्यूटन गति का पहला नियम है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण बल? निम्न कौन सी राशि है जिसका मान बदलता नहीं है ना? द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण। तो याद रखना हमेशा, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, वो किसी स्थान पर बदलता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद है क्या? द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। ठीक है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन गति का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का दूसरा नियम? देखो, जब हम बस चलती है, अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? तो याद रखना, ये न्यूटन का पहला नियम। कौन सा नियम है? पहला नियम है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है 0 अगर दिशा में, पश्च दिशा में, ये सब कौन सा आंसर से हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल हमेशा किस दिशा में होगा? पश्च दिशा में। किस दिशा में होगा? पश्च दिशा में। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक बल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, या जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम या कोई भी नियम नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, तीसरा गति नियम। कौन सा नियम? तीसरा गति नियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है? जो कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन का आवेग बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव? कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य होता है हमेशा धनात्मक केवल छोटे घर्षण बलों के लिए, धनात्मक हमेशा ऋणात्मक केवल बड़े घर्षण बलों के लिए, धनात्मक। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, हमेशा घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य हमेशा क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग, द्रव्यमान, बल या जड़त्व? कौन सा?
एक समान गतिशील वस्तु को बदलने का प्रयास करती है, तो याद रखना बल। कौन सा हो जाएगा? बल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई ना लग रहा हो, क्या? बताओ इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब उस पर कोई बल ना लग रहा हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूटन गति के तीसरे नियम के हिसाब से? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या गति का पहला नियम? याद रखना, जब नाव पीछे की तरफ हट जाती है तो कूदता तब नाव पीछे की ओर हट जाती है ना, तो ये न्यूटन गति कौन सा नियम? तो याद रखना तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो याद रखना, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूटन गति के तृतीय नियम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष किया गया था। अब न्यूटन गति का जो नियम है उसका प्रकाशन किया गया था उनका, तो याद रखना 1687 में। कब किया गया था? 1687। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की ओर की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तेज से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो कौन सा नियम है जो तीसरे नियम से संबंधित है ना? तो याद रखना कौन सा आंसर से हो जाएगा? मतलब आंसर ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। किसका नियम है? ये न्यूटन गति का तीसरा नियम को उदाहरण है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम का आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 70 किलो आदमी 50 न्यूटन बल से एक 50 किलोग्राम आदमी धकेल रहा है ना। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला? अब देखो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी दो विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, कितने न्यूटन का बल लगेगा? 50 न्यूटन का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाब से, जड़त्व से, थ्रस्ट या संवेग से? तो याद रखना गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उससे लंबी छलांग लेने में मदद करे। आराम, दिशा, आकार या गति? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसकी गति का जड़त्व उससे लंबी छलांग लगाने में मदद करे, तो गति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना किसी वस्तु के स्थिर रहने या फिर गतिशील है तो गतिशील रहने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जड़त्व। क्या कहलाती है? जड़त्व। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है। किसके समान होता है?
जमीन से होने वाली दूरी, वस्तु का वजन, प्रयुक्त बल या वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखना वस्तु के वजन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वस्तु का वजन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, ये विचार न्यूटन के गति का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वे नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए हमारा? तो याद रखना नाव तट से दूर चली जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग और वेग। तो याद रखना हमेशा बल कभी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है ना बल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है? क्या कहेंगे? आवेग, घर्षण, संवेग या खिंचाव। तो याद रखना उसको बोलेंगे हम खिंचाव। क्या बोलेंगे? खिंचाव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है? बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो बाह्य बल दृढ़ता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है, जड़त्व, संवेग, दाब या बल। तो याद रखना दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है? बल। क्या होती है? बल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, अभी करा था। कौन अकेले नहीं होता प्रकृति में? बल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? जब कोई वस्तु की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? बल। सॉरी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल वे बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। वे घर्षण बल है जो किसी सतह पर फिसलने का कार्य करता है। स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो याद रखना रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? तो याद रखना ये किस कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण रुकेगी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? घर्षण, आवेग, तनाव या बलागुण। तो याद रखना दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? बताओ, गति का जो द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो याद रखना, देखो, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी, या किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी सी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, विद्युत या बैटरी संचालित। तो याद रखना, एक बहुत पुराने मॉडल घड़ी जो कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसे थी, वो थी मैकेनिकल। कौन सी थी? मैकेनिकल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। गलत बताना है ना कथन। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो ये कुछ समय तक घूमता रहता है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है। तो कौन सा गलत है? तो याद रखना, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। पीछे की ओर नहीं लगता, आगे की ओर लगता है। ये गलत है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। ऊर्जा संरक्षण नियम से भी जाना जाता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, बल गति का जो दूसरा नियम है बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी रक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? तो याद रखना, कोण कितने डिग्री का होगा? तो कोण होगा 180 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री का ना। विपरीत दिशा में देखो, जैसे मान यह वस्तु है, कितने लिख रहे थे, जो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? देखो, तो बल कितना हो जाएगा? 1/5। अब 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25। और 25 को F से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25F। तो ऑप्शन 25F किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का चौथा नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, या न्यूटन गति का तीसरा नियम? तो क्या बोलते हैं हम उसको? तो बोलते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन गति के दूसरे नियम का समीकरण तो F बराबर m है। क्या होता है? F बराबर m है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? समय का नियम, गति का नियम, जड़त्व का नियम, या विस्थापन का नियम? तो याद रखें, न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है, स्थिर नहीं है स्थिर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, प्रणोद स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव एक ही वस्तु पर लगती है, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, के परिणाम एवं दिशा समान होती हैं, किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के विलंबवत कार्य करते हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा?
तो याद रखना सदैव दो भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। भार भी एक प्रकार का बल होता है। निष्कर्ष, भार की इकाई न्यूटन होती है। भार की क्या होती है, न्यूटन होती है, सही है। भार की इकाई किलोग्राम होती है, नहीं, किलोग्राम किसकी इकाई होती है, द्रव्यमान की। तो ये गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, सिर्फ पहला। तो कौन से केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, आंसर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी भार की इकाई किलोग्राम नहीं होती, क्या होती है, न्यूटन, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें।